हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको भगवती चरण वर्मा की लिखी कविता हम दीवानों की क्या हस्ती का भावार्थ बताएंगे। कविता भगवती चरण वर्मा की लिखी हुई है और इन्होंने उन लोगों पर ये कविता आधारित लिखी है जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। स्वतंत्रता संग्राम में बहुत से लोगों ने अपना घर, अपना परिवार और अपना सारा धन दौलत अपने देश के लिए कुर्बान कर दिया। उन्हें केवल स्वतंत्रता की धुन थी कि हमारा देश आज़ाद हो जाए, यहाँ के जितने भी भारतवासी हैं वो स्वतंत्र हो जाएं और उन्हें हर प्रकार की सुख सुविधा मिले, उन्हें हर प्रकार की आज़ादी मिले। उन्होंने इस धुन में, इस अपने लगन में अपना हर चीज़ त्याग दिया लोगों को प्रसन्न करने के लिए। तो ये हम दीवानों की क्या हस्ती, मतलब हम दीवाने हैं किसी चीज़ के लिए। जब कोई व्यक्ति एकदम अपनी पागलपन की हद तक वो कार्य करे तो उसे हम दीवाना बुलाते हैं। दीवाना का अर्थ होता है जो अपने लिए न जीकर दूसरों के लिए जिए, दूसरों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे और उसी में उसे खुशी मिले, अपनी प्रसन्नता उसे उसी में मिले जब वो कुछ अपना दूसरों के लिए करे। तो दूसरों के लिए करने के लिए बहुत हिम्मत और बहुत हौसला होना चाहिए, बहुत जज्बा होना चाहिए इन सब कार्यों को करने के लिए। तो ये कविता जो उन्होंने लिखी है वो स्वतंत्रता प्रिय, अल्हड़, मस्त, इस प्रकार के प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए इन्होंने ये कविता लिखी है जो हर प्रकार के से स्वतंत्र है। उन्हें स्वच्छंदता प्यारी है। उन्हें ये नहीं देखना है कि हमें घर में लोग पूछ रहे हैं या नहीं पूछ रहे हैं, हमारी इज्जत हो रही है या नहीं समाज में। उन्हें अपना कार्य करना है, उन्हें इस लगन से कार्य करना है कि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, हमें अपने मंजिल तक जाना है। जो उनकी मंजिल है वहाँ तक उन्हें पहुँचना है और किसी भी हद तक वो जा सकते हैं इस कार्य को पूरा करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको इस कविता की कुछ शब्द अर्थ जो दिए हुए हैं मैं वो बता देती हूँ, क्योंकि कविता का शब्द अर्थ बहुत महत्वपूर्ण होता है। कविता में जो अर्थ होते हैं वो बहुत गूढ़ होते हैं और कविता में ज़रूरी नहीं है कि ये जो शब्द अर्थ हैं उसी पर आधारित पूरी कविता का भावार्थ हो। तो कविता के शब्द अर्थों पर आधारित कविता का भावार्थ कभी कभी हो भी सकता है और कभी नहीं भी हो सकता है। तो ये शब्द अर्थ आपको अपने समझने के लिए ही होते हैं। तो ये पहले आप कविता का भावार्थ कविता के शब्दों का अर्थ समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको भावार्थ बताऊंगी इस कविता का। सबसे पहला शब्द है हस्ती। हस्ती का अर्थ है अस्तित्व या व्यक्तित्व। व्यक्तित्व शब्द आप समझते हैं, किसी भी व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है, अपनी उसकी एक पहचान होती है। उसी तरह से हस्ती का अर्थ होता है अस्तित्व और व्यक्तित्व, जिसकी अपनी कोई पहचान हो। जैसे पानी का क्या है, पानी का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। जिस बर्तन में डाल दीजिए उस बर्तन के आकार का पानी हो जाता है, जिस रंग में जो रंग उस पानी में डाल दीजिए उस रंग का पानी हो जाता है। तो पानी का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई आकार नहीं है। तो ये पानी का अस्तित्व नहीं है। तो ये जिस भी तरह से चाहिए उसको ढाल सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम बदल नहीं सकते हैं। तो ये दीवानों की क्या हस्ती। हस्ती मतलब कोई उनका अपना व्यक्तित्व, उनका अपना जो पहचान है। हस्ती का मतलब व्यक्तित्व। आलम, आलम की मीनिंग होती है संसार या जन समूह। जन समूह मतलब जो संसार में रहने वाले लोग हैं। फिर उल्लास, खुशी, हर्ष और उमंग, प्रसन्नता जिसे आप कहते हैं। जग, संसार और जगत, ये दुनिया जो है। स्वच्छंद, स्वच्छंद का मतलब होता है हर प्रकार की स्वतंत्रता जिसे मिले।
तो यहाँ पर क्या है, बिना किसी विचार या संकोच के, बिना किसी विचार या संकोच के कोई भी कार्य अगर हम कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान नहीं देना है कि लोग क्या कहेंगे। हमें अपना कार्य करना है बिना किसी संकोच के और बिना किसी विचार के, लोगों के सोचने का ध्यान ना करके, बिना लोगों के ये सोचे कि हम ये कार्य करेंगे तो हमें कैसा लगेगा, संकोच भी ना करे उस कार्य को करने में और विचार भी ना करे उस कार्य को करने में, तो ये है स्वच्छंदता। निशानी का अर्थ होता है चिन्ह, कोई पहचान। और हृदय, भार, बोझ, मान रहित, मान रहित मतलब सम्मान के बिना। कोई कार्य अगर हम सम्मान और अपमान का ध्यान करके करेंगे तो वो कभी हम पूरा नहीं कर सकते हैं। कि जैसे हम सोचें कि ये कार्य करेंगे तो हमें सम्मान मिलेगा और अगर हम ये कार्य करें तो हमें अपमानित होना पड़ेगा। अगर हम सम्मान और अपमान का ध्यान करेंगे, सोचेंगे, तो हम कभी कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। तो मान रहित, सम्मान के बिना। आबाद, बसा हुआ और संपन्न, बसा हुआ और संपन्न, जो धन दौलत से पूरी तरह से भरा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, संपन्न। और बसा हुआ जो हर तरह से व्यवस्थित है, बसा हुआ है, अपने जगह पर रह रहा है। तो कविता का पहले मैं वाचन कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इसको पढ़ूंगी, उसके बाद उसका भावार्थ बताऊंगी। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। दीवानों की क्या हस्ती, अभी हमने बताया कि कोई अपना उनका व्यक्तित्व नहीं होता है, जिनको जिस रूप में ढाल दीजिए, जिस परिस्थिति में रख दीजिए, वो उस तरह के हो जाते हैं। तो ये दीवाने हैं, इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, इनका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है, इनको किसी भी परिस्थिति में रहने की आदत है, इन्हें अभ्यास है किसी भी परिस्थिति में रहने की। बिना खाए रह सकते हैं, बिना सोए रह सकते हैं, बिना घर के रह सकते हैं, जंगलों में रह सकते हैं। तो इन्हें हर तरह की परिस्थिति में रहने की आदत है, ये दीवाने हैं। आज यहाँ कल वहाँ चले, एक जगह रुक के नहीं रहते, हर जगह बदलते रहते हैं, एक जगह पर टिकते नहीं हैं। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। धूल उड़ाते का अर्थ होता है हम एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो एक जगह जहाँ पर हम पहले थे वहाँ की सारी बातें भूल जाते हैं, वहाँ की सारी चीज़ें भूल जाते हैं, उन्हें विस्मृत कर देते हैं। वहाँ पर हम फिर ध्यान नहीं जाता है हमारा, हम आगे बढ़ जाते हैं और आगे के लोगों के दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करते हैं। जो पहले था वो हम उसको भूल जाते हैं, उसे भूल डाल देते हैं, मतलब उस पर हम ध्यान नहीं देते, उसे भूल जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। मस्ती का आलम साथ चला, हम मस्त हैं, हर प्रकार से हम प्रसन्न हैं, खुश हैं, हमें किसी तरह का कोई कष्ट नहीं है इस कार्य को करने में। आए बनकर उल्लास कभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। आए बनकर उल्लास कभी, कभी कहीं हम बहुत खुशी लेकर आते हैं, बहुत प्रसन्नता लेकर आते हैं, लोगों को हमारे आने से बहुत खुशी मिलती है, बहुत उमंग होता है उन्हें हमारे आने पर, उन्हें अच्छा लगता है। अगर हम वहाँ जाते हैं, उस तरह की बातें करते हैं जैसा वो चाहते हैं, तो वो उन्हें अच्छा लगता है। तो यहाँ यही बताया गया है कि आए बनकर उल्लास कभी, कभी हम उल्लास बनकर आते हैं, मतलब खुशी लेकर आते हैं और लोगों के मन में प्रसन्नता भर देते हैं। आंसू बनकर बह चले अभी, और कभी हम किसी के दुख को दूर करते हैं, दुखों को दूर करने में जो आनंद मिलता है वो हमें खुशी देता है, हमें प्रसन्नता देता है। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले।
फिर हम अपनी जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जैसा कि हमारा स्वभाव है, हम एक जगह पर टिक कर नहीं रहते हैं। जब हम आगे जाते हैं तो पहले वाले लोग यही बोलते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए थे और कहाँ जा रहे हैं। ये बहती नदी है जो आगे ही बढ़ती जाती है, पीछे मुड़कर नहीं देखती है। तो ये व्यक्ति का व्यक्तित्व है जो हमेशा लोगों को खुशी बांटता है, लोगों को प्रसन्नता देता है, उन्हें आनंदित करता है और आगे बढ़ जाता है। किस ओर चले मत ये पूछो। दीवाने हैं, उन्हें अपने काम की धुन है, उन्हें किसी के कहने सुनने से कोई परवाह नहीं है, उन्हें किसी तरह की कोई चिंता नहीं है कि हाँ हमने ये चीज़ छोड़ दी या किसी को हमने नहीं संतुष्ट किया या हम किसी से बिछड़ रहे हैं। इस तरह की उन्हें किसी तरह की कोई चिंता नहीं है, उन्हें ये मिलने और बिछड़ने का कष्ट नहीं है। किस ओर चले मत ये पूछो। अब हम जहाँ जा रहे हैं ये हमसे मत पूछो, क्योंकि हमें खुद नहीं मालूम है कि हम कहाँ जाएंगे। क्योंकि जो दीवाने हैं वो सोच के नहीं जाते हैं कि हमें इस जगह पर जाना है। उन्हें अपना कार्य करना है, जहाँ पर भी उन्हें अपना कार्य दिखाई पड़ेगा, जहाँ पर भी उन्हें अपने ज़रूरत महसूस होगी कि हमें वहाँ जाना चाहिए, वो वहाँ चले जाएंगे। पहले से कोई निश्चित नहीं रहता है, बस चलना है इसलिए चले। हम लोगों का दुख दूर कर रहे हैं, लोगों को कष्टों से मुक्ति दिला रहे हैं, इसलिए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है, हमें किसी की परवाह नहीं करनी है, हमें बस अपना काम करना है। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इस संसार में हम कुछ लोगों से लेते हैं, उनसे कुछ प्रेम स्नेह जो हमें चाहिए वो हमें उनसे मिलता है, और हम अपना सर्वस्व इस जग के लोगों को, इस संसार के लोगों को देते जा रहे हैं, उन्हें बांटते जा रहे हैं, उन्हें खुश करते जा रहे हैं, प्रसन्न करते जाते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। हमने अपनी बात कही और लोगों ने अपनी कुछ बातें बताई, जो उन्हें कष्ट था या जो उन्हें परेशानी थी या जो उन्हें अच्छा लगा वो उन्होंने बताया, और हमने भी अपनी बात कही। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, जिसमें से कष्ट जब आया तो कुछ लोगों ने अपने आंसू बहाए, जिससे उन्हें सांत्वना मिली, उनके दुख दूर हुआ, उन्हें संतुष्टि मिली, और कुछ हंसने लगे। अगर उन्हें कुछ प्रसन्नता मिली तो उनका चेहरा खिल गया, उन्हें अच्छा लगा। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। छक्कर सुख दुख के घूंटों को, छक्कर का अर्थ होता है कि हम तृप्त हो गए, इन सब चीज़ों को पाकर हम संतुष्ट हो गए, हमें बहुत अधिक संतुष्टि मिली जब लोगों ने अपने कष्टों को बताया हमें, और जब लोग प्रसन्न हुए। तो इन चीज़ों को जानने के बाद हम संतुष्ट हो गए, हमें बहुत तृप्ति मिली जब लोगों ने अपनी बातें बताई। और इन बातों को, इन भावों को जब हमने सुना तो हमारे मन में किसी भी प्रकार की भावना नहीं आई। हमने इन दोनों बातों को, सुख की बातों को भी और दुख की बातों को भी समान रूप से सुना और अपने मन में उसे उतार लिया। हमारे मन में किसी भी प्रकार की सुख या दुख की भावना नहीं आई। ऐसा नहीं हुआ कि जब हमें किसी ने दुख वाली बात बताई तो हम दुखी हुए, या हमें सुख वाली बात बताई तो हम बहुत सुखी हुए। हम दोनों बातों को बहुत तटस्थ होकर, दोनों बातों को बहुत समरूप होकर हमने सुना और इनका समाधान किया। छक्कर सुख दुख के घूंटों को, मतलब हमने छक कर खूब अच्छी तरह से इन बातों का
निरीक्षण किया, इन बातों को समझा और उन्हें पूरा करने का प्रयास किया, उन्हें समाप्त करने की कोशिश की। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। अब भिखमंगे क्या हैं? भिखमंगे वो लोग हैं जो इस संसार में स्वार्थी हैं, जिन्हें केवल अपना स्वार्थ ही प्यारा है, जो दूसरों के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं। ऐसे लोग भिखमंगों की कोटि में आते हैं, भिखमंगों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि वो केवल लेना जानते हैं, लोगों से लेते हैं लेकिन देते कुछ नहीं है, उन्हें देना अच्छा नहीं लगता है। इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी भी दीन दुखियारे को संतुष्ट नहीं करते हैं, किसी को भी कुछ देना नहीं चाहते हैं, इन संसार से खाली लेना जानते हैं। तो ये भिखमंगे हैं और इनके बीच ये दीवाने क्या करते हैं? स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। इन भिखमंगों के बीच में भी वे अपना प्यार लुटाते जा रहे हैं, उन्हें अपना स्नेह देते जा रहे हैं। उन्हें किसी तरह की चिंता नहीं है कि हमें बदले में कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये दीवाने हैं, इन्हें अपने कार्य की धुन है, इन्हें अपने कार्य की ही केवल इच्छा है कि हमारा कार्य पूर्ण हो, हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है। हम एक निशानी सी उड़ पर ले असफलता का भार चले। हम अपने हृदय पर एक असफलता का भार, एक असफलता का बोझ लेकर जा रहे हैं। ये असफलता क्या है? हम मान रहित, अपमान रहित, जी भरकर खुलकर खेल चुके। हम हंसते हंसते आज यहाँ प्राणों की बाजी हार चले। अभी हमने बताया कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर ये कविता लिखी है भगवती चरण वर्मा जी ने। तो ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अपने जीवन की परवाह नहीं करते थे, वे स्वतंत्र थे, अपना कार्य करते थे और इतने अधिक दीवाने थे, इतने अधिक मस्त थे, मतवाले थे स्वतंत्रता के लिए कि ये अपनी जान भी न्यौछावर कर देते थे। जब भी इनको फांसी की सज़ा होती थी, ये कभी उससे पीछे नहीं हटते थे, हमेशा ये आगे ही बढ़ते जाते थे। इन्हें अपने जान की भी परवाह नहीं थी, अपना कार्य पूर्ण करने में इन्हें किसी तरह की कोई हिचक नहीं थी कि हमें अपना कार्य पूर्ण करना है, चाहे हमारी जान ही चली जाए। हम मान रहित, अपमान रहित, हमने ना मान की चिंता की, न ही हमने अपमान की चिंता की। हमें किसी तरह की कोई चिंता नहीं थी, हमने ना मान का ध्यान दिया ना अपमान का ध्यान दिया। हमने इन दोनों को अपने से अलग कर दिया। हमने लोगों की चिंता नहीं थी कि लोग हमें अपमानित करेंगे या हमें सम्मानित करेंगे। जी भर कर खुलकर खेल चुके। अब हम अपने जीवन का पूर्ण उपयोग कर चुके हैं। हमारा जीवन इतना ही था जितना हमने किया है लोगों के लिए। तो ये जो दीवाने होंगे वही कह सकते हैं इस चीज़ के लिए। लोगों को अपना जीवन बहुत प्यारा होता है और वो बहुत लंबी उम्र चाहते हैं कि हम खुद ज़्यादा दिन तक इस धरती पर रहें और यहाँ के सुख संपन्नता को भोगें। लेकिन जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो चाहते थे कि उनकी धरती माता आज़ाद हो जाए और वो स्वतंत्र हो जाएं, यहाँ के देशवासी। तो वो अपनी जान की परवाह भी नहीं करते थे और वो कह रहे हैं कि हमने अपने जीवन का पूरा जी लिया है, हमें अब किसी तरह की कोई इच्छा नहीं है, हमें अब आगे जीवन की इच्छा नहीं है। हम हंसते हंसते आज यहाँ प्राणों की बाजी हार गए। हम हंसते हंसते मतलब अब हम यहाँ पर अपना जीवन जी चुके हैं और हम अपने प्राणों की बाजी लगाकर हार चुके हैं। यहाँ पर हम अब हमारा जीवन समाप्त होने वाला है। अब अपना और पराया क्या? अब हमें अपने और पराये की चिंता नहीं है कि हमारे माँ बाप
सुखी रहेंगे या नहीं रहेंगे, या हमारे जो अपने नहीं हैं, जो हमारे लोग नहीं हैं, मतलब हमारे सगे संबंधी नहीं हैं, वो भी हमारे अपने सगे संबंधी और हमारे जो सगे संबंधी नहीं हैं, उन सबके लिए आबाद रहे रुकने वाले, जो यहाँ धरती पर है, जो इस भारत माता की गोद में पल रहे हैं, वे सभी आबाद हो और सुख संपन्नता उन्हें मिले, आबाद रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हमने अपने लिए ये कार्य निश्चित किया था, हमने अपने आप को इस कार्य के लिए बनाया था, हमने इस कार्य के लिए स्वयं अपने आप को प्रस्तुत किया था। हमें किसी ने कहा नहीं था इस कार्य को करने के लिए, लेकिन हमने इस बंधन में स्वयं को अपने आप को बांधा था। हम स्वयं इस युद्ध में शामिल होना चाहते थे कि हम अपने देश को आज़ाद कराएंगे। तो ये जो धुन थी, ये हमारी अपनी बनाई हुई थी, ये बंधन हमारा अपना बनाया हुआ था, और आज हम इस बंधन को खोलकर जा रहे हैं। अब यहाँ पर रहने वाले सभी लोग व्यवस्थित रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें, यही हमारी इच्छा है। हम दीवाने हैं, हम अपना कार्य करके अब हम जा रहे हैं। हमारी जीवन लीला अब समाप्त हो रही है। तो ये दीवानों की इच्छा और दीवानों का कार्य कि हम जीवन हमारा समाप्त हो रहा है, तो अब हम जा रहे हैं। ये भगवती चरण वर्मा की कविता, जो हम दीवानों की क्या हस्ती। कविता के शुरू में जो पाठ से संबंधित लिखा हुआ है, इसको भी एक बार आप पढ़ लीजिए। प्रस्तुत कविता में अल्हड़ मस्ती स्वतंत्र प्रिय व्यक्ति की पक्कड़ता को दर्शाया गया है। पक्कड़ता का अर्थ होता है जिसको धन दौलत की चिंता ना हो, जो अपना घर, अपना पैसा रुपया, अपना सर्वस्व निछावर कर दे दूसरों की स्वतंत्र खुशी के लिए। पक्कड़ होते हैं वो व्यक्ति जिनके पास जो रहता है वो तुरंत दूसरों को देने में संकोच नहीं करते हैं। तो इनकी पक्कड़ता को दर्शाया गया है, जो घर संसार और अपना पराया भूलकर आगे बढ़ता जाता है। इन्हें अपने परिवार के लोगों की चिंता नहीं रहती है, ये पूरा विश्व ही इनका अपना परिवार होता है। सबके दुखों को ये दूर करने का बीड़ा उठाए हुए हैं, इन्हें सबको सुखी देखना है। वह इस दुनिया को अपना निस्वार्थ प्यार देता है। निस्वार्थ मतलब जिससे किसी प्रकार की का कोई स्वार्थ न छिपा हो। कोई भी व्यक्ति अपना प्यार दूसरों को तभी देता है जब हम उससे कुछ अपेक्षा रखते हैं, उससे कोई हमें इच्छा होती है कि हमने उसको ये सामान दिया है तो वो भी हमें कुछ देगा। लेकिन ये दीवाने हैं जो अपना प्यार निस्वार्थ रूप से दूसरों पर निछावर कर रहे हैं, दूसरों पर लुटा रहे हैं। जग से उसी प्रकार के निस्वार्थ प्रेम को पाने की उम्मीद भी करता है, लेकिन माया मोह में लिप्त यह संसार अपने लिए ही मग्न है। और दीवाने जो हैं वो निस्वार्थ प्यार लुटा रहे हैं, लेकिन जग से उसी प्रकार के निस्वार्थ प्रेम को पाने की उम्मीद भी करता है। लोगों में क्या है कि वो प्यार दे रहा है और प्यार लेना भी चाहता है। प्यार जब हम दूसरों को देते हैं तो हमें प्यार की उम्मीद होती है कि हमने जब किसी को प्यार दिया तो वो भी हमें प्यार करेगा, स्नेह देगा, प्रेम करेगा। लेकिन दीवाने निस्वार्थ प्यार दे रहे हैं और लोगों से निस्वार्थ प्यार पाने की उम्मीद भी करते हैं, लेकिन इस जगत के लोग जो हैं, इस संसार के लोग जो हैं, वो अपने ही माया मोह में लिप्त हैं, अपने ही संसार में मगन हैं। उन्हें अपना परिवार, अपना घर, पैसा रुपया ही प्यारा है और उन्हें किसी की चिंता नहीं है। उन्हें इन दीवानों से कोई मतलब नहीं है। उन्हें इन दीवानों को कुछ नहीं देते हैं। इसीलिए कवि ने उन्हें भिखमंगों के नाम से संबोधित किया है, जो
केवल अपना स्वार्थ देखते हैं, जो केवल अपने लिए जीते हैं। तो ये कविता आपकी, इसका भावार्थ आज ये पूरा हो गया। अब आज मैं आपको जो पाठ पढ़ाया था मैंने आपको इसके पहले, कोई दिन अशुभ नहीं, उसका प्रश्नोत्तर जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था वो मैंने आपको नहीं भेजा था, तो वो मैं आपको भेज रही हूँ, देख के लिख लीजिएगा और इस पाठ का मैं उसके बाद बताऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।